अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे जो पॉडकास्ट का सिलसिला चल रहा है, जो मुनीब, आरिफ, आसिफ इन लोगों ने चलाया था, तो उसी सिलसिले के तहत ये आज का जो पॉडकास्ट है ये हम आंटी का ले रहे हैं, सालिमा आंटी का। और अभी मामा और आंटी इन दिनों इंडिया आए हुए हैं शादियों में शरीक होने के लिए। तो हमने मुनीब का काफ़ी टाइम से ये था कि कैसे भी करके अपन आंटी का लें। तो मुनीब ने भी बहुत कोशिश करी और मैंने भी कुछ आंटी को मनाया, तो आंटी आज अपना कुछ पॉडकास्ट देने के लिए तैयार हुई हैं। तो आंटी स्टार्ट करें पॉडकास्ट। देखिए, आंटी से पहला सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि आंटी अपने बचपन के बारे में बताएं, जो भी उनकी सबसे पुरानी यादें हैं बचपन को लेकर के। कुछ अपने वालिद के बारे में बताएं, कुछ अपने ताया अब्बा यानी हमारे नाना साहब के बारे में बताएं। तो बचपन से स्टार्ट करें आंटी, कुछ बताना। बचपन की तो सबसे अच्छी खूबसूरत यादें मेरे वालिद की यादें हैं जी। बहुत शफीक, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त रखने वाले वालिद मेरे हैं थे। जी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। और ताया मेरे ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बना के रखा। जी। मेरे स्कूल में 5th स्टैंडर्ड तक मेरा वालिद की जगह मेरे ताया का नाम था। अच्छा। हाँ, फिर जब मैं 6th स्टैंडर्ड में आई तब मेरे वालिद ने मेरा नाम चेंज करवाया। मैं बहुत नाराज़ हुई कि अन्य नहीं बेटा, तुम नहीं जानती अच्छा। कानूनी और शरई बारीकियाँ, जी, तुम जी। अभी बच्ची हो, अब तुम चेंज करो। तो अच्छा। इतना प्यार था मेरे ताया का मेरे साथ। वो अच्छा, मुझे अपनी माशाल्लाह। बेटी कहते थे। बहुत जी, ज़्यादा अच्छा रिश्ते थे हम। तो आंटी, आपके हमारे नाना साहब और आपके जो वालिद थे यानी हमारे छोटे नाना, इन लोगों के आपस में कैसे रिलेशंस हुआ करते थे? कुछ याद है आपको बचपन का दौर? मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना है अपने बड़ों से कि इतना एहतराम था। दोनों भाइयों में काफ़ी एज डिफरेंस था। फुप्पो जान ने, मदीने वाली ने मुझे बताया था कि 11 साल का फ़र्क था दोनों भाइयों अच्छा, में। 11 साल का 11 फर्क था। साल का फ़र्क था। हाँ, हाँ। और इतना इज्जत, इतना एहतराम और इसी कदर मोहब्बत भी थी दोनों भाइयों में। अच्छा, अच्छा। बहुत ज़्यादा, ओके। बहुत ज़्यादा मोहब्बत। और आंटी, जैसे अब आपकी जो हैं 2 माएँ हुआ करती थी, अब एक तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हैं, अल्लाह उनको रखे। तो उन लोगों के आपस में कैसे रिलेशंस होते थे, जिनको हम दिल्ली वाली और बम्बई वाली कहते हैं? अब तुम ये देखो, मुझे यही याद नहीं कि हमने कैसे, पता ही नहीं चला हमें तो कभी कि कौन सी अम्मी है, क्योंकि अब अम्मी को अम्मी कहते थे और हाँ। छोटी वाली जो सगी माँ थी उनको बाजी कहते थे। अच्छा, अच्छा। और हमें असलम ने बताया, मुझे तो शायद पता नहीं कब पता चला। अच्छा। असलम ने बताया जब वो शायद कॉलेज में आ गया था, तब उसका एक दोस्त था। अच्छा। तुमने सुना होगा, गुलाम मोहम्मद हाँ, हाँ, उस्मान हाँ। चौधरी के हाँ, 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 बेटे। हाँ। उसने कभी कहा कि भाई अगर सौतेली माँ हो तो वो असलम जैसी हो। तो अच्छा। वो रोता हुआ मेरी अम्मी के पास आया, कहेंगे अम्मी वो ऐसा कह रहा है। तो मेरी अम्मी ने ये कहा, हाँ हाँ मैं तो तेरी अम्मी हूँ ना, ये है तुम्हारी सौतेली अम्मी। अच्छा। बाजी के, ये मुझे याद है अच्छी तरह। तो आप लोगों को पता ही नहीं चला इतने बड़े होने तक भी? बिल्कुल नहीं पता था हमें कभी ये भी। तो एक और बहुत- ना कभी उस जमाने में बच्चों का इतना शऊर नहीं हाँ, 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 कि हाँ। घर में 2 औरतें हैं। और हमारे वालिद की ये तारीफ कि उन्होंने दोनों में कभी ये नहीं, हमें तो दोनों माएँ हमारे साथ जी, बच्चों जी, के जी। साथ होती थी। वालिद का एक अलग कमरा था। तो आंटी, आपके साथ में उन लोगों का कैसा था? जैसे दोनों माएँ बराबर प्यार करती थी या किसी की केयर ज्यादा थी? जो भी एक्चुअल बात है वो क्या मैं थी? हकीकत की बात बताऊँ, मेरी तो रिश्ते मेरी बड़ी माँ से ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा, ये दिल्ली वाली नानी जो थी। और शादी के बाद भी उन्होंने ही हमारी जो माएँ केयर करती है ना, डिलीवरी हाँ, हाँ, मेरी हाँ, तो हाँ। एक ही बच्चा हुआ था यहाँ। अच्छा। उन्होंने ही बराबर, जो अपने घर में कभी हिल के पानी नहीं पीती थी, जी, वो जी, हमारे जी। घर आके सारे काम संभालती थी। अच्छा। बहुत बहुत अच्छी माँ, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। आमीन, आमीन, आमीन। आंटी, कुछ अपनी एजुकेशन बताएं, स्कूल कहाँ से करा, कॉलेज कहाँ से करा आपने? स्कूल तो मैंने महाराजा गर्ल्स हाई स्कूल है, अच्छा। त्रिपोलिया बाजार है, जी, ये जी, कौन जी, सा जी, बाजार है, जी। उसमें है। और शादी मेरी हाई स्कूल का रिजल्ट भी नहीं आया था। अच्छा। हाँ, तब हो गई थी। अच्छा, मैंने- 10th क्लास भी आपकी नहीं हुई नहीं थी? नहीं, उस वक्त ये नहीं होता था, 10+2 नहीं था। अच्छा आंटी, अब एक चीज़ ये बताएं कि आपके बहन भाइयों के साथ में आपके कैसे टर्म्स थे, कैसे रिश्ते थे, और कौन से बहन भाई आपके थोड़े नज़दीक ज़्यादा थे? आपके सब बहन भाइयों में माशाल्लाह कौन ऐसे थे जिनके साथ आपका अच्छा ट्यूनिंग थी, जिनके साथ में? जो मुझे याद पड़ता है, सलमाबाजी और भाई तो थोड़े बड़े थे। जी, भाई मतलब सलीम सलीम अंकल। भाई, जी सलीम भाई जी, थे, जी, जी। वो बड़े थे दोनों बहन भाई। जी। और तस्लीम, मैं और असलम। अच्छा। मैं असलम से बहुत करीब थी भाइयों में, अच्छा। और तस्लीम मुझसे बड़ी बहन थी। हाँ, तो हाँ, अक्सर तस्लीम, मैं और तो आपसे असलम। जस्ट बड़ी तस्लीम आंटी थी, उनसे बड़े असलम मामा नहीं थे। नहीं,
तस्लीम मुझसे बड़ी थी, मेरे बाद लगातार माशाल्लाह 3 भाई हैं। अच्छा असलम, अच्छा इस्लाम, फिर अच्छा मुस्लिम। अच्छा ओके ओके ओके। तो असलम भाइयों में अगर समझो तो असलम से मैं ज़्यादा क्लोज रही। अच्छा, हमेशा और से बचपन से? बचपन से, हाँ। अच्छा अच्छा। और तस्लीम ज़्यादा करीब थी, रूबी तो बहुत वो तो छोटी हैं थी, आपसे, बहुत और छोटी। सलीम अंकल से थोड़ा सा वो सन्नोबा वो जी के बड़े ज़्यादा भाई- करीब थी। अच्छा, वो अच्छा। सन्नोबा जी के बहुत क्लोज, दोनों बहन भाई। अच्छा हाँ, अच्छा, बहुत ज़्यादा करीब ओके। तो आपका तस्लीम आंटी और असलम मामू के साथ से में? ज़्यादा खेले भी हम साथ, हाँ हाँ हाँ। लूडो खेलना। और फिर कभी लकीली वही लोग आपको सऊदी अरब में भी आपके साथ इत्तेफाक में से अल्लाह की दोनों रहमत, दोनों बहन वही भाई मिले साथ आपको वहाँ रहे। पर। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए आंटी, अब ये बताएं कि जैसे आपके बच्चों में माशाल्लाह आपके साथ में उन लोगों का कैसा वो है, और आपके बच्चों में कौन ऐसा है जो आपसे, बच्चे तो सब अपने लिए सब बराबर होते हैं वो तो, बिल्कुल लेकिन सही। आप में ज्यादा कौन आने की कोशिश करता है, आपसे ज्यादा कौन मिलने की सारे कोशिश ही करता बच्चे है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई इसलिए नहीं कि मैं उनकी माँ हूँ, सभी मुझसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे लड़के माँ से ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब फिलहाल मेरे साथ फैसल रहता है, अच्छा, तो मैं ये कह सकती हूँ बिल्कुल खुल के अपने कि मेरे 5 बच्चों में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल रखना, हाँ हाँ हाँ, और जो मेरी जिम्मेदारियाँ, डॉक्टर क्या ले जाना, अच्छा वहाँ तो अच्छा। जॉब छोड़ के आना पड़ती है, जी 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 जी। तो वो सारी जिम्मेदारियां फिलहाल 4 साल से फैसल साथ है अच्छा माशाल्लाह, कनाडा बहुत अच्छी में। बात है ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। वैसे तो सैफी भी उसी शहर में है, जी जी जी। वो भी आता है। नबील दूर रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है। बासित तो आंटी, वो मैं देखता हूँ आपके वो डीपी लगाने का बड़ा एक चक्कर होता है कि सब हाँ, कहते हैं कि आपके नंबर पे हमारी डीपी लगे, तो वो उसके वो बारे में नहीं, बताएं। वो- जैसे अभी अहमद ने लगा रखी है, आपकी हम- डीपी जो है उसमें अहमद का अब फोटो वो है। अहमद है, अब वो जब नबील आता है तो वो ये हरकतें करता है कि वो ये लिख लेगा आपका लायक बेटा। अच्छा, वो अपना अच्छा। नाम लगा देगा, फिर बासित आएगा तो वो अपनी कोशिश करता है। तो ये तो इन सब हाँ भाइयों हाँ, में मतलब ये चलता छेड़छाड़ रहता रहती है हाँ, ये वाली। हाँ, हाँ, बहुत रहती है। चलिए माशाल्लाह। और आंटी, भाई इन भाइयों में आपस में कैसा वो है, ट्यूनिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह शिराज बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, जो बड़े हैं वो छोटों पे शफकत रखते हैं, और जो छोटे हैं वो बड़ों की इज्जत करते हैं। मैं बड़ा नहीं बोलती, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करके कहती हूँ, जी जी और जी। दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में भी, हमारे बाद में भी ये इसी तरह खुलूस और मोहब्बत से आमीन रहे। आमीन। और सब भाइयों में और इसमें लंबे प्यार सबसे दे। बड़ा रोल शिराज इनकी बीवियों का भी मैं कहूँगी अच्छा, कि बीवियाँ इतनी अच्छी आई हैं कि वो कभी, जैसे ये फ़र्क होता है ना भाई, ये कर दिया फला भाई ने, हाँ 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 हाँ, तो वो कोई उसका मतलब वो कोई डिफरेंस नहीं आने कुछ नहीं आने देती देती। जो है। ये मैंने महसूस किया साथ रह के इन 4 सालों में। तो आंटी, अभी जैसे कौन सा भाई आपके साथ है, कौन कहाँ मेरे रह रहा साथ है? अहमद है, अच्छा, अहमद ऐनी, हाँ हाँ, और फैसल और नूर, ये मेरे साथ हैं। अच्छा और हमारे शहर में नबीला और सैफी हैं, अच्छा। पहले हमारे साथ होते थे, अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं जी जी जी। माशाल्लाह। वो कितने फासले पर हैं आपके यहाँ से? पहले तो 10 मिनट की ड्राइव पे थे, अच्छा। अब करीब 20 मिनट की ड्राइव अच्छा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, हाँ हाँ, पास ही और है। नबीला की आदत ऐसी है कि वो हफ्ते में 1-2 बार तो आती ही आती है, अभी भी मिल रही थी, दूर अच्छा होने के अच्छा, बावजूद भी आती ओके, है। अच्छा। और ये जो है बासित और बासित हमसे कोई 2.5 घंटे की ड्राइव पर है, शायद कार ड्राइव या फ्लाइट? कार से। अच्छा, 2.5 तो घंटे वो से ज़्यादा तो भी दूर नहीं हुआ वो नहीं, भी फिर? आता रहता है अलावा विंटर के। जी जी सिर्फ जी। विंटर में वो थोड़ा सोचता है, और हम भी नहीं चाहते कि वो परेशान हो, हाँ हाँ हाँ, सीवियर वेदर जब होता है, जी 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 जी। वरना वो माशाल्लाह। और नबील जो है वो थोड़े फासले पर वो है। ज़्यादा दूर है, और पहले तो वो भी आता था, कम से कम साल में समझ लो 5-6 बार आता था। अच्छा, 5-6 क्योंकि बार? बच्चे छोटे थे ना, जी जी जी। स्कूल ले जाते थे। हाँ, अब हाँ। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अब वो थोड़ा सा उनकी छुट्टियां देख कर आते हैं दोनों। अच्छा 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 और इस मामले में मैं अपनी अम्बर की तारीफ करूंगी कि अच्छा, वो ये चाहती है कि बच्चे अपने रिश्तेदारों में आए, मिले जुले, माशाल्लाह। तो वो भी जोर दे के लेकर आती है। हाँ हाँ हाँ। तो आंटी, कभी ऐसा होता है कि सारे लोग एक साथ गैदरिंग होती है, कभी कभार ऐसा वक्त आता है कि सब एक साथ होते हैं आप लोग? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, जैसे आप अभी लास्ट कब हुए अक्टूबर थे? में, अभी अक्टूबर में। अच्छा, अभी अक्टूबर में ही थे सब सारे? सब माशाल्लाह 5 अरे भाई वाह साथ। माशाल्लाह। तो फिर कुछ घूमना फिरना और ये सब करते घूमना होंगे? फिरना, घर में बड़ी दावत थी, तो अच्छा पता नहीं अंबर का या नबील का कहीं और था, तो सिर्फ नबील नहीं आ पाया, बासित आया। अच्छा।
और बाकी भाई तो सब यही है। हाँ। नबील शायद उस वक्त तुम्हें बताऊँ ना, वो आर्मी में भी है, मिलिट्री में काम है। जी जी नबील का। जी जी जी। तो उसके लिए कभी कभी उसे ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, तो वो नहीं आ पाया था। अच्छा। वरना अक्सर माशाल्लाह सब इकट्ठे एक साथ में होते हैं। चलिए, तो अभी कुछ इरादा आपका ये भी है कि आपका घर तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह गुलफिशा, तो यहाँ आने का भी कुछ इरादा है सब लोगों का? बिल्कुल है, और सब अच्छा। बच्चे तैयार हैं। अच्छा अच्छा। जिसमें नबील और बासित की तो मैंने बात की थी, तो वो तो ज़्यादा तैयार है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। लेकिन बच्चों की छुट्टियों पर डिपेंड करता है कि जब बहुत उनकी मुश्किल हो छुट्टियां जाता है होंगी। कि कॉमन टाइम सब लोगों का हाँ। एक साथ में। लेकिन दोनों ने मुझसे हाँ तो की है। अच्छा। तो आंटी एक बार ये बताएं कि जैसे बंगले की कुछ और मेमोरीज आपकी, क्योंकि वहाँ पर एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी जिन दिनों में आप रही थी शादी के बाद में, कहीं भाभू हैं, कहीं तत्ती मानी है, कहीं छोटी भाभी, कहीं खाला, तो कुछ अच्छी मेमोरीज हैं वहाँ की जो बंगले मुझे की सबसे आपको? अच्छी चीज लगी थी ना शिराज, उस जमाने में एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल हुआ करती थी, तुम्हें भी याद होगा। हाँ हाँ, ड्राइंग रूम के बाहर। बाहर हाँ हाँ हाँ, तो रहती थी बिल्कुल। सब हम लोग अपने अपने घर का खाना लाके, और सब भाभियाँ अच्छा, सब इकट्ठे होके बैठते थे। ये तो जो बहुत अच्छी मुझे बात है। सबसे ये तो अच्छी बहुत बात याद है उस घर अच्छा की। अच्छा। ये सिलसिला कितने वक्त चला होगा आंटी? अब मैं तो रही वहाँ 3 साल ही थी, तो उस दौरान में उस था ये? दौरान में था, बल्कि उसके बाद भी जब जब हम आते थे बहुत अच्छा तो खाना था। सब लोग साथ बैठ के खाते थे? सारी भाभियाँ, रात का खाना भी अक्सर अच्छा का तो मुझे याद है। अच्छा। मंजी लेट आते थे, अच्छा का हमारे सबके साथ बैठ के खाना। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा वक्त गुजरा ये वाला, अच्छा, जो आज के ज़माने में कम ही होता है ऐसा। सही बात है। तो बहुत बड़ी बात है कि सब अपने अपने खाने ला रहे हैं और एक साथ में खा रहे हैं बैठ ये के। शायद भाईजान की या अम्मा की कोई नसीहत होगी, वो मुझे याद नहीं। जी जी। लेकिन मुझे वो सबका साथ बैठ के खाना, हाँ हाँ हाँ। और सबके बच्चों का पानी लेकर आना। अच्छा। उस जमाने में हाँ, हाँ, सब हाँ। बच्चे जग भर भर के लेकर आ रहा है, इस अच्छा, तरह अच्छा, से अच्छा। अच्छे। तो आंटी जब आप आते थे तो आप भी कभी छत वत पे सोया करते थे क्या, जैसे कि यहाँ वाले लोग सोते थे? या तुम्हें याद है बंगले की सबसे ऊपर हाँ, की छोटी बिल्कुल छत? याद है मुझे। अच्छा, छोटी छत जो है, हाँ सबसे हाँ छोटी ऊपर जो हाँ, हमारे हाँ। पैर बाहर रहते हाँ हाँ थे, हाँ, जो- सही कह रही हैं, हाँ। वहाँ पे सोए हम लोग। अच्छा, आप मैं लोग कभी सोए। जरा सबके साथ सोने में मुझे झिझक होती अच्छा अच्छा। थी। तो जैसे बाकी लोग नीचे वाली छत वो पे होते सब थे? हम लोग सबसे ऊपर वाले। अच्छा, तो मामा भी वैसे खुले में सोते तो थे? मजबूरी थी हाँ, गर्मियों हाँ, में, हाँ, आदमी हाँ। क्या करेगा। अच्छा 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 अच्छा। और आंटी कुछ मेमोरीज बंगले की आप बताना चाहें, और आपके देवर वगैरह जो वहाँ होते थे उनके साथ में देखो, आपकी? देवर तो एक बारी भाई हाँ है जो हाँ, बाकी जेठ थे आपके, जैसे मंजी थे? मंजी तो मैं कह सकती हूँ कि मंजी ने मुझे वो प्यार दिया है कि जो एक बहुत ही शफीक भाई करता है ना। मंजी ने कभी मुझे सालमा या वो नहीं कहा, बेटा बेटा कह के तो बात करते थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा। कभी अम्मा कहती थी ये इसके बाल नज़र आते हैं, तो कहते थे अम्मा वो तो बच्ची है, उसके तो अभी खेलने के दिन है। अच्छा। मंजी का ये मतलब बहुत छोटा मानते थे आपको? बहुत छोटा। कहते थे अम्मा इसके तो खेलने के दिन है, आप इसको ब्याह के लिए आई। अच्छा। इस तरह की बातें करते थे। बहुत अजीज भाई। अच्छा। और अच्छा का भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, जरा अच्छा। कजी बढ़ाकर के साथ मेरा कोई ज्यादा हाँ, इंटरेक्शन नहीं रहा हाँ। उनके साथ में आपका? नहीं, वो थे भी नहीं। मेरी अच्छा। शादी पे वो नहीं थे। अच्छा, वो बम्बई हो चले गए गए थे हाँ। जब? अच्छा। तो उनका मुझे इतना याद नहीं, लेकिन अच्छा का और मंजी का बहुत अच्छा। बारी भाई भी बहुत खुलूस से रहते थे। और भाभीियों के साथ में, जो आपकी भाभियां थी उनके साथ में? सारी मतलब भाभीियों के सत्ती साथ मानी, अच्छा, छोटी भाभी, सबसे मेरा खाला? बहुत अच्छा। लेकिन खाला के साथ मेरा सबसे अच्छा वक्त गुजरा। पहिया खाला के साथ में? सबसे अच्छा। अच्छा बहुत शफीक भाभी, बहुत शफीक। अच्छा। तो किन टर्म्स में आंटी, जैसे मतलब समझ लो, जैसे मैं सैफी के वक्त में जब उम्मीद थी जी, तो मुझसे कुछ खाया नहीं जाता, अपने घर का पकाती थी खाना, अच्छा, तो वो नहीं अच्छा, खाए। अच्छा। तो वो मतलब बगैर समझे जैसे माँ समझती है ना, जी जी, इस तरह खाला मेरे मिजाज को समझती थी। जी जी। और खुद आके और मेरे पास अपनी सब्जी रख देती कि तुम ये खाओ। खाला तो माशाल्लाह बहुत हाँ, केयरिंग और नेचर छोटी की थी भाभी सबकी। ये हाँ। करती थी कि वो कोई से भी बेर या कुछ ऐसी चीज वो ला ला के मुझे कि तू अच्छा। भूखी है, तू ये खा ले। मतलब आपको एक बहुत- बच्चों वाला ट्रीटमेंट देते थे ये बिल्कुल लोग? बच्चों जैसा। इन दो भाभियों का तो मुझे बहुत याद है। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा रवैया रहा है सबका, खुलूस का था। लेकिन इन दो की कोई खास ही मुझ पे मोहब्बत हाँ, और हाँ। शफकत रही है। बाद ही पहली बार कॉलेज गई थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब आपने स्कूलिंग करी महाराजा से, और उसके बाद में फिर आपकी शादी हो गई, और फिर आप उसके बाद में आप सेकंड ईयर कॉलेज में गई थी, कॉलोनी? उसके बाद फिर हमारा सऊदी अरब जाने का हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो शादी के बाद में आंटी जब आप मामा के पास में आई तो बंगले पर ही आई होंगी जाहिर बंगले से? पे, बिल्कुल। तो वहाँ पे अम्मा हुआ करती थी, तो अम्मा के बारे में कुछ बताएं, अम्मा के साथ कैसी अम्मा ने आपकी? मेरे साथ
अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। कभी भी उन्होंने मेरे साथ, जैसे कहते हैं ना, कोई भी ऐसी जैसे सास बहुओं में था कभी नहीं कहा। अच्छा लेकिन अच्छा, हमारे में रौब, मतलब उनका रौब ही ऐसा था कि बिल्कुल। मुझे कभी याद नहीं, मैंने शिराज उनकी ऐसी आंखों में आंखें मिला के बात की। अच्छा मुझे इतना डर लगता था उनसे, मैं ऐसे करके बात करती थी उनसे। अच्छा अच्छा, उनका कुछ रौब बैठा हुआ था उनकी ऐसा। पर्सनालिटी ऐसी थी कि हाँ। सामने वाला उनसे। और बड़ी भाभीियों के साथ जो सुनते थे ना, हाँ, तो हाँ, मैं हाँ। वैसे ही डरी रहती थी। अच्छा, लेकिन अच्छा। मेरे साथ तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा खुली भी नहीं थी उनके साथ? नहीं नहीं, बहुत रिजर्व से सलाम करती थी, और जाते वक्त कॉलेज और आते वक्त सलाम करती थी। उसके अच्छा, बाद कोई हंसी मजाक उनके साथ नहीं कभी था? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा तो इसका वो मतलब तो आपसे ज्यादा तो फिर हम लोग अरे, उनके साथ हम में लोग खुले हुए बहुत थे। हम तो जब वो सऊदी अरब आई, जी जी। अहमद के होने के बाद जी, सऊदी जी। अरब आई, तब जी। हमारे रही, तब मैं थोड़ा बहुत उनसे खुली, अच्छा अच्छा। तब बातचीत हुई, वरना पहले ऐसा कोई। तो आंटी स्टार्टिंग के टाइम में जब शादी हुई मामा के साथ आपकी, मामा भी उस टाइम तक शायद एस्टेब्लिश नहीं थे, मतलब वो स्ट्रगलिंग हाँ, फेज रहा होगा बिल्कुल। ऑब्वियसली, स्टार्टिंग ऑफ उनका भी कैरियर ही रहा होगा। तो कुछ चैलेंजेस आए थे कि आपके सामने कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस या कुछ और तरह फाइनेंशियल के? थे, लेकिन शायद उस वक्त हम लोगों में इतनी आपस में इतना उनसियत और होती कि हर चीज को कभी महसूस ही नहीं होने दिया इन्होंने। जी जी जी। कि घर वाले, मेरे हाथ में सैलरी आती थी, मैं ही अम्मा अच्छा। भाईजान को गुलजार की फीस देना है, अच्छा घर अच्छा में अच्छा अच्छा। बड़ी भाभी के बच्चों के लिए जैसे जी। कुछ मेरे ही साथ जाके लेके आना, और जी वो जी 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 जी। मतलब हर काम ये मेरे ही हाथ से करवाते थे। तो मैं खुशी खुशी, एक जैसे कम उम्र में कोई आपको जैसे बहुत बड़ी सल्तनत मिल गई, तो जी, ये जी। खुशी का एहसास जो है ना, इसने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि क्या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या क्या है, कभी एहसास नहीं हुआ। तो वो आंटी जो जब तक मामा सऊदी अरब नहीं गए शादी से लेके, और तो वो दौर थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा आप लोगों के लिए? नहीं नहीं शिराज, मैं मुझे कभी एहसास नहीं कि कोई मुश्किल आई है। अच्छा अच्छा। तो फिर जैसे कितने साल बाद में आप लोग सऊदी अरब चले गए? और एक महीना कम था, 3 साल बस, तकरीबन समझो 3 साल हम रहे। अप्रैल में गए थे और मई में हमारी शादी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो 2 साल 11 महीने बाद रहे हम यहाँ इंडिया में, और फिर अच्छा। सऊदी अरब चले गए। फिर सऊदी अरब चले गए। तो आंटी सऊदी अरब जब आप लोग गए तो शायद उनके अताउल्ला, हमारे जो मामू अब्बा थे, हाँ हाँ, उनके पास में। उन्होंने ही हमें विजिट पे बुलाया था। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, हम कोई उनके जरिए 3.5 महीने उनके यहाँ रहे। ओके। तो वो उनके घर पर ही स्टे करा आपने उनके जा घर पे करके? उन्होंने अपना हमें दे दिया था एक कमरा, और अच्छा। खुलूस और बहुत प्यार से रखा उन्होंने। अच्छा। और फिर मामा का जॉब लग के गए थे वहाँ जाके मामा ने नहीं, सर्च वहाँ करा? विजिट वीजा पे गए थे। अच्छा, विजिट और वीजा पे अल्लाह गए का थे। करम अच्छा, देखो अच्छा, तुम अच्छा। के 14th डे पे इनको जॉब मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ओके ओके। तो मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं हुई वहाँ पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। महीने भर के अंदर अंदर ही जॉब मिल गया? खिलाफ गए थे हम। अच्छा भाईजान सबसे सख्त नाराज थे हमसे। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए आंटी इस बारे में कि क्या था? भाईजान की ख्वाहिशें थी कि भाई मैंने मेरे बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, तो तो यही यहीं पे कोई और अच्छी, आप लोग भी यहीं सब, हम सब यहीं दो से बच्चे लोगों होंगे? को खुश रहें, हमें अच्छा, देख देख कर, जो एक माँ बाप का अरमान जी होता जी है ना। जी जी जी। तो हम लोगों की ये भी दुआएं थी साथ में कि अल्लाह हम इतना बड़ा फैसला कर रहा है तो तू हमें कामयाब करना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस अल्लाह ने करम किया, दुआएं। तो वहाँ पर फिर आंटी धीरे धीरे जो है मतलब फिर बेहतरी और होती चली गई, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा जैसे जाते ही हम आका चाहते थे हम साल भर उनके यहाँ रहें या 2-3 साल रहें, और इतना पैसा जमा करें कि हम फिर फर्निश करें अपना घर। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने 3 महीने 3.5 महीने रहे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर किराए पर। अच्छा, फिर आप 3-3.5 महीने में वहाँ से आ गए। घर में चले गए? अच्छा अच्छा। चलिए आंटी एक ब्रेक करते हैं, फिर आगे वापस करेंगे। जी आंटी, अब ये बताएं कि हमारे जो वालिद थे वो भी आपकी बहुत तारीफ़ करते थे और आपको अपनी बहन मानते थे, तो उनकी कुछ मेमोरीज़ हैं आपको डैडी को लेकर के? आपके पास सऊदी अरब तक भी वो आए हुए थे। बहुत अच्छे बहनोई तो मैं उनको क्या मानती हूँ, वो तो मुझे बहन समझते थे, हमेशा बहन कहते थे तो आपको? मैं तो उनको कहती भी भाई साहब थी। जी, जी, और जी, मेरे भाई दिल साहब। में उनके लिए बिल्कुल भाइयों वाली ही मोहब्बत थी। बहुत अच्छे इंसान और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, जी जी जी। बहुत अच्छे। और वहाँ पर भी आके रहे थे सऊदी अरब में भी आपके पास में आए थे? जी जी। बहुत अच्छा। मुझे ये याद है कि उन्होंने एक बात मेरी पता नहीं जो मैंने कभी महसूस नहीं की, जी इस बात से खुश होते थे कि आपने भाभी, बड़े आप जान आपसे बोलते थे जी जी जी। आपको कभी बहुत नाम हाँ, नहीं लिया, रिगार्ड्स बिल्कुल। के साथ बात करते थे जी। कि भाभी आपकी मुझे ये बात अच्छी लगती है। मैं शायद बच्चों के बाद इनके आने से पहले तैयार होती हूँ, जी, तो जी, इस बात जी, को जी। उन्होंने नोटिस किया। हाँ, हाँ, और हाँ, मुझे जाते जाते बताया कि मैं आपको बताऊं, मुझे आपकी ये बात सबसे अच्छी लगी
कि आप बशीर के आने से पहले तैयार होती है, और मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि मेरी आदत है। और एक एग्जांपल उन्होंने इतनी बार आपका हमें दिया, एक कोई छोटी सी स्टोरी थी कि आपको और उनको मामा ने कहीं आने के लिए बोला, याद है। हमेशा उन्होंने ये एग्जांपल दिया। हाँ। और मामा ये बोल करके जो उन्होंने एक्स जगह बुलाया, मामा खुद चले गए भाई चले जगह। गए, हाँ। अब मामा वहां पे खड़े रहे और आप दोनों नहीं आए, क्योंकि उन्होंने तो मामा ने कोई और जगह बोला। अब जब वो आपको मिले मामा, तो मामा जब भी घर आए होंगे या जहाँ भी होंगे, फोन तो होंगे नहीं जाहिर है उस वक्त में, तो मामा ने आपको नाराजगी जाहिर करी कि भाई मैंने तुम्हें वहां बोला था। तो डैडी कहते हैं कि मामा ने कुछ भी कहा लेकिन आपने उफ भी नहीं करा उस चीज पर। और वो कहते हैं इस बात से मेरे दिल में आपके लिए कहते थे कि इतनी इज्जत बढ़ी है कि उन्होंने अपनी सफाई तक नहीं दी कि आपने मुझे वहां के नहीं वहां पे खड़े होने के लिए कहा था। बस आपने जो बड़े अच्छे भाई थे, बहुत कदर भी करते थे वो। हाँ, बहुत कदर करते हमेशा थे। छोटी छोटी बातों क्या बताओ, मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि मैं तैयार होती हूँ, उन्होंने नोटिस कर लिया ये बात कि आपकी मुझे आदत बहुत अच्छी लगी। अल्लाह उनको गरीब करे। आमीन आमीन आमीन, उनके मगफरत फरमाए अल्लाह में, आमीन। आंटी ये बताएं कि आप मामा के बारे में कुछ बताएं कि मामा एज अ पर्सन आपको कैसे लगते हैं, एज अ शौहर कैसे लगते हैं, क्या उनमें आपको खूबियाँ लगती हैं और क्या उसमें लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत अगर मामा में कुछ और चीज़ें अच्छी हों तो वो क्या हो सकती हैं, कुछ तुम्हारे बताएं। मामा, मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती कि कोई और शौहर इतना अच्छा हो सकता है मेरे लिए, माशाल्लाह, खास तौर से माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उनमें थोड़ा सा ये जरा से जो गुस्सा है ना, गुस्सा अगर वो है, ना हो ना, हाँ, हाँ, ये तुम्हारे नाना ने भी कहा था कि अच्छा। अगर उनमें गुस्सा ना हो ना तो ये हीरा इंसान है, अच्छा, हीरा। अच्छा, उस जमाने अच्छा, में कहा था उन्होंने, हाँ, हाँ, जब हाँ। मेरी अम्मी मना कर रही थी ना कि जी, नहीं जी। नहीं मैं नहीं करूँगी, अच्छा। हाँ, तो कह रहे थे नहीं, इसकी सिर्फ एक ही इसमें है कि इसका गुस्सा है, वरना ऐसा हीरा तो नसीब से मिलता है। अच्छा। तुम्हारे मामा के लिए तुम्हारे नाना ने ये बात कही थी, मेरे वालिद ने। तो और जैसे मामा के लिए कुछ और बातें बताएं आंटी, जैसे अभी मामा की नेचर, मामा की हार्ड वर्किंग, ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ पूरी बताएं। जिंदगी इन्होंने मुशक्कत की और कभी, जिसे कहते हैं ना, गिव अप करने वालों में से नहीं है, आखिर हद तक कोशिशें करते हैं। जी, और मैं जी। समझती हूँ अल्लाह भी ऐसी, कुरान पाक में ऐसी हदीसें हैं, उन्हीं की मदद करता है अल्लाह, जो आखिरी दम तक कुरान अपनी, में भी कहा है कि जो आदमी खुद कोशिश करता है उसकी अल्लाह मदद तो करता ये है। आज तक भी अपनी कोशिश में जर्रा बराबर पीछे नहीं हटता है, माशाल्लाह। ये इनकी अच्छी आदत है। और हमेशा अल्लाह पे तवक्कल करना, थोड़े बहुत में बड़ी भी चीज़ है, बिल्कुल। ये नहीं कि आज अल्लाह की बेशुमार रहमतें हैं तभी शुक्र अदा करते हैं। जब बहुत थोड़ा भी था उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन रहते थे जी कि जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे खुश और हशाश बशाश रहने वाले सही बात है, शख्सियत बिल्कुल। मतलब सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी- अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि बहुत ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं है और लाइफ से लेकर के। और जब बेहिसाब अल्लाह की रहमत हुई तब भी कभी तकब्बुर नहीं हाँ, कि भाई मैं तो ये हो गया वो हाँ, हो हाँ, गया, हाँ, मेरे माशाल्लाह पास तो बहुत इतना है नहीं। ऊंचा अल्हम्दुलिल्लाह, मुकाम डाउन हासिल टू अर्थ में इस करा है मामले अपने में वक्त पे। कहूँगी। मामा ने बहुत हाइट्स पर थे अपने अल्लाह करियर का की। करम और उसका बेहिसाब अल्लाह की रहमतें रही हैं हम पर। जी जी जी। लेकिन कभी उसका बड़ापन नहीं दिखाया, कहीं बड़ा बोले कि मुझे अल्लाह ने ये कुछ दिया है वो कुछ दिया है। तो ये इनकी शख्सियत की खूबियाँ हैं बहुत सारी। चलिए आंटी, कुछ अपने आपके जो नंदे हैं उनके बारे में बताएं, जो अभी हयात भी हैं और जो चली गई हैं, उनके बारे में कुछ जिक्र करें कि क्या उनके साथ में बहनों में आपका सब नहीं, रिलेशन था? सब मेरे से तो बड़ी बहनें हैं सब, जी। तो मेरे से तो अच्छा ही सबका रिश्ता रहा। लेकिन नफीस बाजी से मैं भाई साहब की वजह से ज़्यादा करीब थी। अच्छा। क्योंकि सरदार खां भाई साहब की तुम्हारे मामा से दोस्ती थी, अच्छा तो मैं नफीस बाजी के पास उठने बैठने का ज़्यादा मौका मिला। अच्छा अच्छा। जब तुम्हारे मामा को मौका मिलता ना तो वो नफीस बाजी के घर आ जाते, और कभी भाई साहब को मौका मिलता तो वो हम ही लोगों से बंगले पे, वो हम दोनों से ज़्यादा खुश होते थे मिलके। अच्छा। हाँ, जब तक तस्लीम की बारी भाई की शादी भी नहीं हुई थी तो वो हम दोनों से ही ज़्यादा खुश होते थे। तो मैं आपके कई बार फोटोज देखता हूँ, वो 70s की हीरोइंस के टाइप के जो हैं कुछ कभी कभी ग्रुप पे डलते हैं, तो जैसे आप, वो क्या शादी से पहले के फोटो हैं या शादी के? नहीं, अब मुझे पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। बड़े स्टाइल के कुछ फोटोज हैं जो, वो तो शायद शादी से पहले के हैं। अच्छा अच्छा, जिसमें सलमान आंटी भी हाँ, नजर हाँ, आती हाँ, हैं। हाँ, हाँ। शायद मैं उस वक्त 9th तो शादी से पहले आपके अच्छे दोस्ताना रिलेशंस थे अपनी कजन्स के साथ में? सब बहनें क्योंकि जब तक तो ये आपसे, आप इनकी भाभी तो बनी नहीं थी, बहुत तो आपकी कजन्स थी उस टाइम पर। तो बहुत अच्छा अपने घर का माहौल था, दोनों
मैं तो जी। अपने स्कूल में ये तक कह दिया था कि हम 18 बहन भाई हैं। अच्छा। और इतनी अकल नहीं थी कि ये एक मजाक का मौजू बन जाएगा और वो सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही 18 में 18 बहन कहा, भाई। हम 9 भाई 9 बहनें दोनों ताया दोनों को मिला के सबको बता मिला के दिया। बताती थी। फिर बाद में समझ आई कि ये सही नहीं है बताना। तो अभी भी आंटी जैसे बहनों के साथ में अच्छे रिलेशन अल्हम्दुलिल्लाह और सबके साथ किसी से मेरी कभी, तुम अगर मालूम भी कर लो, जी 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 मेरी कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कोई लड़ाई तो दूर की बात है, अल्लाह ना करे कोई छोटी मोटी झड़प जैसी भी नहीं हुई कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी बहुत नहीं अच्छी हुई अल्लाह का शुक्र है जहाँ तक मुझे याद पड़ता जी है। जी मेरी जी कभी नहीं, किसी वैसे से- तो अब इतने सारे लोग इतने सालों साथ रहते हैं तो कभी ना कभी तो कोई बात होती है, इसलिए लेकिन कोई मेरी बड़ी मेरी तबीयत कोई- में नहीं है किसी से उलझना या कुछ करना। और आंटी एक छामू मामू और तस्लीम आंटी और सलमा आंटी जो आपके बहन भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके लिए कुछ आपके दिल में कुछ हो तो बताएं उन लोगों के लिए। तकलीफ तो बहुत होगी, दर्द तो बहुत होगा। हाँ बेटे बहुत था, लेकिन- और जिसमें छामू तो बिल्कुल इतना अचानक गया कि हकीकत में दिमाग मुझे- में नहीं था, किसी के भी नहीं था कि जब हसन ने फोन भी किया तो मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है अब भी मैं समझ रही फुप्पी, क्योंकि अच्छा। सलवाजी का सुना था कि उनके हाँ, कोई हाँ, किडनी हाँ। स्टोन है, उनका कोई मसला है, तुम्हारे हाँ, मामा आए थे जी जी तो जी मैं ये समझ रही। लेकिन खैर बहरहाल, और उस वक्त मेरे पास मेरी अम्मी आई हुई थी बाजी। अच्छा, वो आपके पास में हाँ आई तो हुई उनको थी। भी बताया नहीं हमने अच्छा कि अच्छा, अगर अच्छा। इनको बताएंगे तो इनको आंटी दिल- क्या बीता होगा फिर आपके ऊपर? बस उस तुम वक्त सोचो कि ये घर में माँ भी हैं, रो भी नहीं सकते खुल के, सबको मना कर दिया, कोई ताजियत के लिए नहीं आए हमारे घर में कि हमारी अम्मी हैं वो इस दिल की हाँ, मरीज भी है, हाई ब्लड प्रेशर की सही मरीज है, बात अल्लाह ना है, सदमा करे सह नहीं पाएंगे। खुदा न करे कुछ हो जाए उनको। सही है, फिराज सही तुम्हें है, पता है सही सऊदी अरब में तो कितने मसले मसाइल जी होते हैं। जी जी जी। तो बस वो अल्लाह ने वो वक्त गुजारा। फिर तुम्हारे मामा ने ये समझदारी की कि इनको लेके, फैसल रियाद में था तो हम उनको लेके रियाद चले गए थे अच्छा अच्छा ताकि अच्छा। वो कोई हमसे ये- कोई फोन वोन आए तो वो समझ नहीं समझ पाए नहीं कुछ। और आंटी तस्लीम आंटी के टाइम पर फिर यही वापस से शौक, क्योंकि उसके लिए भी आप मेंटली तो प्रिपेयर्ड नहीं थी। तस्लीम के बारे में तो मैं तुम्हें बताऊं, उसने जिस दिन उसकी सर्जरी थी तो वो कैनोला वगैरह लग गया। उसके बाद भी मुझे मैसेज किया कि देख मैंने गाउन पहन लिया, मेरे कैनोला लग गया है और बस अभी मैं जा रही हूँ और इंशाल्लाह होश में आते ही और फिर मैं तुझसे मैसेज करूँगी। और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद बारी भाई का क्या क्या असलम का आया, असलम हमको असलम का ग्रुप के ऊपर आया था असलम का शायद। आया जी जी जी। कि तस्लीम बाजी नहीं है। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसा हो भी सकता है। बहुत टफ टाइम रहा होगा आंटी वो चीज़ आपके लिए। अल्लाह हिम्मत दे देता है शिराज, बहुत तकलीफ दे हुआ था क्योंकि तस्लीम आखिरी दिनों में मुझसे बहुत करीब हो गई थी। जब से मैं कनाडा में थी रोज़ाना मैसेज आना। अच्छा, डेली आपसे उनका मेरा कांटेक्ट सुबह का रहता था? नाश्ता ही तस्लीम के मैसेज सुनने से होता था। अच्छा अच्छा अल्लाह अच्छा उसकी अच्छा। मग़फ़िरत करे। वैसे तो तकलीफ में गई है, ऑपरेशन हाँ। के बाद वैसे ही शहादत का रुतबा मिला है। सही बात है, अल्लाह मियां मगफरत करे आंटी की भी आमीन, और आमीन। जो लोग हमारे जो भी खानदान से हमारे जो लोग मरहूम चले गए हैं, अल्लाह सबकी अल्लाह मियां मग़फ़िरत उनको फरमाए। ऊंचे दर्जे दे जन्नत में और आमीन, मगफरत या फरमाए आमीन। उनकी। आंटी कुछ और चीज़, कोई और मैसेज बच्चों को, बहुओं को या खानदान के मैं और तो लोगों बेटे, को कुछ मैं देना तो चाहेंगे एक आप? चीज़ कहूँगी जो मैं खुद कोशिश करती हूँ अमल करने की। मैं 100% कोई भी नहीं होता बेटे, जी जी, सब कोई में नहीं। कमियां होती सर, हैं। अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। 100% नहीं है लेकिन कोई मेरी भी। अपनी कोशिश ही होती है, मैं अपने बच्चों के साथ और अपने बच्चों से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, मेरी बहुएं, मेरे पोता पोती, उनसे कभी कोई रंजिश नहीं आने पाए, बाल बराबर भी कोई नहीं आने तो आंटी पाए। कई बार ऐसे नहीं चाहते हुए भी मौके आ जाते हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि कोई वजह हो, तो कैसे उन वक्तों को शिराज- हैंडल करती हैं आप, उन चीज़ों को हैंडल करती हैं आंटी? बेटे वैसे अभी तो बताऊँ, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी चीज़ों को जी, जी। दरगुजर करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये बहुत और- इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं आप। जी बेटे जी क्योंकि अल्लाह ने हमें बड़ा बनाया है, माँ बाप बनाया है, जी, माँ बाप बनाया तो बिल्कुल। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर हम ही बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हमारे घर का तमाशा कोई दूसरा देखेगा। बहुत समझदारी की बात है आंटी, बहुत तो समझदारी मैं तो की बेटे बात इस है। चीज़ को पसंद नहीं करती। और तो मेरी मतलब- तो दुनिया सच्ची बताऊँ शिराज, मेरा शौहर, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां और सही मेरे बात पोता है। पोती, बिल्कुल यही होना चाहिए और यही आंटी, वजह सब है जो लोगों मैंने को। इतने बड़े बड़े गम अल्लाह ने बर्दाश्त करवाए। बाप खो दिया, हाँ 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 हाँ, सही तब बात भी है। मैं सऊदी अरब में ही थी ना, जी, कभी जी, आ जी। पाई, बहन भाइयों में भी, और आने से होता भी क्या, हाँ 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 क्योंकि हाँ। अल्लाह का शुक्र है सही तुम्हारे बात है। मामा का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनका साथ
और बच्चों की मोहब्बत शफकत, बहुएं भी अल्लाह ने अपने रहमत और करम से बेटियों जैसी दी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह बहुओं के साथ में आंटी आपका अच्छी सबके साथ में अंडरस्टैंडिंग बेटे है? तुम ये देखो कि अभी नबीला का जो फोन आया था ना जी, वो ऐसी हो रही थी कि मम्मा मैं आपके बगैर रहने की आदी नहीं हूँ, आप रहती हैं तो मुझे आपसे एक हिम्मत रहती है कि आप है मेरे साथ। जी, वो माशाल्लाह बड़ी हो गई, उसकी बच्ची भी बड़ी हो गई, लेकिन वो आज भी खुद को मेरे बगैर खुद को अधूरा समझ रही है। सही बात है। जबकि आप कह रही हैं कि हर वक्त का साथ भी नहीं है। नहीं, अब तो घर भी दूर हो गए, घर भी दूर है, लेकिन एक अल्लाह का करम है। मेंटल वो रहता है ना कि पास में है तो वो सब जो सपोर्ट उसको होता ये है, पसंद मोरल भी होती है, सपोर्ट। जबकि मिलती नहीं, कई जी, बार तो जी। वीकेंड पे आती है, वो जॉब करती है ना, जी जी तो जी। वीकेंड पे आती है। लेकिन तब भी वो ये कह रही है मम्मा अब तो आपके दिन बहुत दिन हो गए, कैसा अल्लाह करे 7 मई आया और आप साथ खैर से आए, तो अल्लाह का शुक्र है। सभी बच्चियां बेटे अल्लाह का शुक्र है। मेरी इस मामले में अल्लाह का मुझ पे बेहिसाब करम है। अल्लाह ने शफकत और मोहब्बत और बेहिसाब ख्याल रखने वाला शौहर अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है इज्जत और मोहब्बत देने वाले, एहतराम करने वाले बेटे अता किए। आंटी और अभी जो ये उससे भी ज्यादा मेरी बेटियां शिराज मुझे सही इसलिए बात है, प्यारी हैं कि वो बिल्कुल, गैर घर की आई हैं, नहीं, और वो बिल्कुल मुझे आपके और इज्जत बच्चों में देती कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा नहीं हैं। करवा नहीं, रही। नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये बहुत बड़ी चीज है कि इस मेरे तरह पे अल्लाह की इस मामले में बहुत रहमत है। अल्लाह से दुआ है कि हमेशा रखे अपना करम, आमीन 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 अल्लाह नजर बद से भी बचाए। आमीन आमीन। आंटी अभी जो आप ये शादियों में शरीक होने आई है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत लंबे वक्त बाद आप आई और ऐसे माहौल 7 साल देखे। बाद आई हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं सिर्फ असलम की शादी में आई थी, अच्छा। या अमजद की शादी में। अच्छा 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 मैंने अपने बहन भाइयों में ना भतीजा किसी की शादी अटेंड नहीं की। अच्छा। ये तो कैसा पहली एक्सपीरियंस रहा आंटी अभी बहुत खुश फायजा की और सामिया की शादी में? बहुत खुशी हुई। अपनों के साथ में वो बस में सफर करना और वो वहाँ रहना हाँ। बहुत अच्छा, बड़ा खुश। भाइयों में ना भतीजा किसी की शादी अटेंड नहीं की। अच्छा। ये तो कैसा पहली एक्सपीरियंस रहा आंटी अभी बहुत खुश फायजा की और सामिया की शादी में? बहुत खुशी हुई। अपनों के साथ में वो बस में सफर करना और वो वहाँ रहना हाँ। बहुत अच्छा, बड़ा खुशगवार रहा तो वक्त। बहुत मेमोरेबल रहेंगी अब ये चीजें बहुत वक्त अल्लाह तक ताला आपको। बस खुशियाँ कायम रखे बहुत सबकी, आमीन आमीन। बच्चियाँ भी खुश रहें जिनकी खुशियों के लिए हम आए थे, और अल्लाह जिन बच्चियों की नी हुई उनकी भी अल्लाह नसीब अच्छे करे सब बच्चे। आमीन आमीन। तो यहाँ पे इस पॉडकास्ट को अपन कंप्लीट करते हैं। आंटी ने आज बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो हमें नहीं मालूम थी, और जहाँ तक मैं समझ पाया आंटी बहुत दिल से बोली और जो भी कुछ दिल में था पूरी हकीकत बयान करी है आंटी ने। आंटी और लोगों को कुछ कहेंगी कि वो कुछ अपनी बारे में बताएं जो हम समझ सकें? कुछ आपके जो हमारे जो बड़े हैं उनको कुछ आप कहना चाहेंगी कि पॉडकास्ट में अगर वो बड़े लोग तो भी बेटे शामिल होएं तो? मेरा भी कोई हकीकत में नहीं थी मर्जी, लेकिन तुमने और मुनीब ने इतना जोर दिया, जी। तुम्हारे मामा ने भी कहा, जी जी। तो मैंने कहा चलो अपनी तुम लोगों की खुशी के लिए मैं भी आ गई। लेकिन मेरे ख्याल में अपने बड़े शायद इस चीज़ को नहीं पसंद करेंगे जितना मैं समझती हूँ ना सबको। जी जी जी। इसमें जहाँ तक मैं सोचता हूँ आंटी कोई बुराई नहीं है। आपकी बातों से कुछ हमने भी सीखा जो आपके छोटे हैं या और लोग जो सुन रहे हैं। मेरी नज़र में एक अच्छी बात है वो ये है कि जैसे अब आंटी ने कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताया तो हमने कुछ सीखा इस चीज़ से। और जो लोग मैं भी अभी जो आप पहले के जो भी पॉडकास्ट हैं मामा के भी हैं और भी जिन लोगों के मैंने देखे हैं तो सब में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे। अगर इस सेंस में देखो तो बहुत हाँ। अच्छी बात है। हाँ। और अल्लाह हम सबको इसमें ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है और इसको नहीं करना चाहिए। अगर आपकी नॉलेज से आपके एक्सपीरियंस से किसी दूसरे को फायदा हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है आंटी मेरे हिसाब से तो। हाँ, अगर ऐसे देखो बल्कि तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी पॉडकास्ट ले रहे हैं, चाहे मैं हूँ, मुनीब है, आरिफ, आसिफ, कोई भी ले रहे हैं, तो कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज को पे बात नहीं की जाए। सिर्फ वो जो अच्छे अच्छे पहलू हैं उन पे बात की जाए तो अच्छी शायद ही ज्यादा यादें बेहतर रहती है। हैं बेटे, दिलों में अच्छी यादें रखनी भी चाहिए। मेरा मैं तो अपना सबसे ही यही सोचना कहता हूँ है। आंटी की यादें अच्छी रखो। अगर कोई बैड अरे आज- मेमोरीज हैं तो उसको डिलीट कर दो अपने और तुम माइंड में से। कल का पता नहीं है, कल का पता नहीं है एग्जैक्टली। बताओ तस्लीम गई थी हॉस्पिटल, उसने सोचा था कि मैं बाहर नहीं आऊंगी। आप कह रही हैं आपसे कह के गई थी कि मैं 2 घंटे बाद आ रही हूँ, हाँ, तुझे 2 घंटे इंशाल्लाह बाद आ होश रही में हूँ। आती तुझे अब वो मैसेज 2 घंटे करूँ। अब कभी भी नहीं आएंगे वो 2 घंटे। तो इसलिए जो बैड अल्लाह, मेमोरीज सही हैं बात है। वो हम अल्लाह डिलीट हम करते रहें सबको और अच्छी तौफीक मेमोरीज दे। को हम ऐड करते रहें तो अल्लाह हम बहुत- सबको ये हिदायत दे कि हम सब जो भी लम्हे मिल रहे हैं ना खुशी से गुजारें, आमीन आमीन। बहुत सही कह रही हैं और आंटी बहुत आप, अच्छे रिश्तों को अपने बांध के रखें, बिल्कुल बेशक, ताकि बहुत सही हम बात इस कह रही दुनिया हैं। में नहीं भी रहें तो हमारे छोटे भी हमें याद करें और बड़े जो हों वो हमारे हक में भी दुआ करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी।
तो अल्लाह करे हमारे रिश्ते आपस में ऐसे ही बने, सब बड़ों के छोटों से, और छोटों को अल्लाह हिदायत दे कि वो बड़ों से दुआएं लेने वाले काम करें। बेशक बेशक। चलिए इसी के साथ में इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।